तो आप आधा बता पाते हैं। जैसे जनरली आपके बोलते हैं कि यार आज मैंने बहुत अच्छा ड्रीम देखा था अपने दोस्त से, अपने परिवार से, अपने मम्मी पापा से, लेकिन आप उनको आधा ही ड्रीम बता पाते हैं, पूरा नहीं बता पाते हैं। क्योंकि ये मेमोरी का एक अनकॉन्शियस पार्ट है जो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। क्योंकि ये जब आप आधे जैसे कोमा जैसी सिचुएशन में आपका माइंड होता है, हल्के रिलैक्स स्टेट में होता है, मसल है जो काम कर रही होती हैं, दिमाग ठंडा होता है, शरीर बिल्कुल शांत होता है, तब ये ख्याल आते हैं। अगर आप बहुत गहरी उसमें सो रहे हैं, आपकी जो आई मूवमेंट है वो प्रॉपर तरीके से बंद है, आपकी बॉडी जो काम नहीं कर रही है वो पूरी एकदम गहरे मुद्रा और नींद में है, तो उस समय आपको ड्रीम नहीं आएगा। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट और थॉट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो आपको कोई भी कैपेबिलिटी होती है उसको सोचने समझने का बात करती है, तो ये आपके अंदर कॉग्निटिव कैपेबिलिटी पैदा करती है। अनकॉन्शियस मेंटल फंक्शन करती है कि जो चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं उनके बारे में बताती है कि हाँ ये मेंटल चीज है, ये तो दिमाग के आपकी कोई भी उपज है उसको अनकॉन्शियस लेवल में जो चीजें पड़ी हैं उसको जागृत करती है, उनको बाहर निकालती है, जिससे आप उस ड्रीम को अनुभव कर पाते हैं, जान पाते हैं। तो ये वही है कि आपको एक तरीके से ये जो इमेजिन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की आप लेवल है वो कितना अलर्टनेस है उसमें, कितना एक्टिव है, क्या वो उस चीज को सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं, 3 फ्रेजेज मैं आपको बताता हूं स्लीप के, कि स्लीप किस प्रकार से कैसे कैसे ड्रीम का स्लीप से संबंध है। तो जो पहली स्टेज होती है स्लीप की, जहां पे आपको लाइट स्लीप आती है, ये ऐसी सिचुएशन होती है जो जहाँ की आई मूवमेंट होती है वो बहुत स्लो स्लो काम करती है। स्लो की वजह से जो आपकी मसल एक्टिविटी होती है उनमें ज्यादा ताकत नहीं होती, वो रिड्यूस स्टेज पे होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो आपकी स्लीप का स्टेज होता है वो लाइट स्लीप आती है, और लाइट स्लीप में ही जनरली हम जो है वो ड्रीम को देखते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो ये 5% टोटल स्लीप पे डिपेंड करती हैं। तो दूसरा बात ये हो गया। दूसरी स्टेज होती है आई मूवमेंट, जहां आपकी स्टॉप हो जाती है। अब मान लीजिए आप ऐसे सो रहे हैं, बिल्कुल आपकी आंखें मुंदी हुई हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इसके बाद जो है उस समय जो ब्रेन वेव है, जो आपके माइंड की ब्रेन वेव है जो इलेक्ट्रिक इंपल्स से जुड़ी हुई है, जैसे हमारा हार्ट का जो चैम्बर है वो धड़कता है इंपल्स वेव से, सेम वैसे हमारे जो माइंड ब्रेन है उसमें कुछ प्रकार की वेवें होती हैं, जैसे डेल्टा वेव हो गई, गामा वेव हो गई। तो ये वेव भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो ड्रीम का एक कारण बनती हैं।